हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। आज की वीडियो जो है बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से किसी भी परीक्षा में प्रश्न अवश्य आते हैं। तो आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं और जितने भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हैं उनको हम आज देखने वाले हैं, आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या होते हैं इसके बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन वे राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं, ऐसा आंदोलन जो किसी देश में एकता, अखंडता तथा उसकी स्वतंत्रता के लिए स्थापित किया जाता है, उसे राष्ट्रीय आंदोलन कहा जाता है। मतलब किसी देश की जो है एकता अगर भंग हो रही है तो एकता और अखंडता तथा उसकी स्वतंत्रता के लिए जो है राष्ट्रीय आंदोलन होते हैं। यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी तब होता है जब हर वर्ग के लोग एकमात्र देश के प्रति एकजुट होकर लड़ाई करते हैं। मतलब यह आंदोलन तब जो है सब कहीं फैल जाता है जब प्रत्येक नागरिक भारत का या फिर प्रत्येक देश का कोई भी नागरिक एकजुट होकर उसी आंदोलन में कूद पड़ता है, तब जो है ये आंदोलन व्यापी बन जाता है। भारत सैकड़ों वर्षों से अन्य अन्य साम्राज्यों से गुलाम रहा है। इसी कड़ी में ब्रिटिश शासन भी भारत पर हावी रहा। इसी ब्रिटिश शासन से निजात पाने के लिए भारत में मुख्यतः 16 आंदोलन हुए, जो राष्ट्रीय आंदोलन थे, जिनका नेतृत्व बड़े स्तर पर राजनेताओं, क्रांतिकारियों तथा समाज सेवकों द्वारा किया गया। तो कितने 16 ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन थे, ऐसे आंदोलन थे जो राष्ट्रीय आंदोलन थे। भारत के ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रमुख आंदोलन स्वतंत्रता आंदोलन से शुरू होकर ऐसे ही भारत छोड़ो आंदोलन कर समाप्त हुआ और अंततः भारत को स्वतंत्र राष्ट्र का श्रेय हासिल हुआ। अब हम भारतीयों द्वारा लड़ा गया राष्ट्रीय आंदोलन का वर्णन निम्नलिखित करते हैं। तो सबसे पहले जो आंदोलन था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसका नाम था 1857 की क्रांति या फिर स्वतंत्रता संग्राम। इसी संग्राम से जो है हमें थोड़ी बहुत आज़ादी मिल गई थी। यह क्रांति भारत के इतिहास की सबसे बड़ी स्वतंत्रता आंदोलन की क्रांति थी, अतः इसे स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता था। यह ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ पहली लड़ाई थी। क्या थी? जो है ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई थी, उसके खिलाफ जो प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी वह जो 1857 की क्रांति थी, स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जिसे जाना गया, जिसका नेतृत्व देश के बड़े से बड़े लोग, चाहे वह क्रांतिकारी हों, नेता हों, सब एक साथ मिलकर कर रहे थे। यह विद्रोह काफ़ी प्रयास के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी से आज़ादी लेने में जो क्या रहा, यह असफल रहा। इसके बाद जो दूसरा आंदोलन आया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन हुआ। इस आंदोलन का क्या नाम था? जो दूसरा आंदोलन था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पहली ऐसी पार्टी थी जिसने देश की स्वतंत्रता के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही थी। इसके मद्देनज़र में ब्रिटिश सेवा से रिटायर्ड कर्मचारी एलन एक्टोवेन ह्यूम ने इसकी क्या की थी? गठन किया था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। पहले सम्मेलन के अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे और अंततः 28 दिसंबर 1885 को पहला कांग्रेस अधिवेशन बॉम्बे में घटित किया गया, जो 31 दिसंबर तक चला। तो ये तो था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के बाद जो दूसरा आंदोलन हुआ वो 1905 में हुआ, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था। इसे हम बंगाल विभाजन के नाम से जानते हैं। यह विभाजन किसने किया था? यह विभाजन लॉर्ड कर्जन के दावे से शुरू हुआ, जिसमें यह कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इसका विभाजन कर देना चाहिए। किसने कहा? तो लॉर्ड कर्जन जी ने कहा। 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का विभाजन जो है पिस्टन बंगाल और असम के रूप में कर दिया गया। कौन कौन से दो विभाजन हुए? तो पिस्टन बंगाल और असम जो है दो भागों में बट गया। इस बंटवारे के साथ पूर्वी क्षेत्र में मुस्लिम और पश्चिमी में हिंदू बट गए।
यह बंटवारा बांटो और राज करो की नीति का एक हिस्सा था। क्या था? बांटो और राज करो की नीति का एक हिस्सा बन गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद हुए इसके कारण 1905 में करजन को ब्रिटेन जाने के बाद भी यह आंदोलन 1911 तक रहा। मतलब क्या हुआ? लॉर्ड करजन जब ब्रिटेन चले गए उसके बाद भी यह आंदोलन जारी रहा। इसके बाद है कांग्रेस विभाजन। 1905 में बंगाल विभाजन के बाद आ गया 1906 में कांग्रेस का विभाजन। कांग्रेस का विभाजन सन 1906 में श्री अरविंदो के बंगाल में आगमन के बाद यह कांग्रेस पार्टी के अंदर का कलह था, जिससे नेशनलिस्ट पार्टी का उदय हुआ। किस पार्टी का उदय हुआ? नेशनलिस्ट पार्टी का उदय हुआ। आपको ध्यान रखना है। इसके पीछे प्रमुख कारण नरमपंथियों और चरमपंथियों की मंशा थी। क्या थी? नरमपंथी और चरमपंथी, ये दो जो है थे। इसके बाद आता है मुस्लिम लीग की स्थापना। बहुत इम्पोर्टेंट है, मुस्लिम लीग की स्थापना अक्सर पूछा जाता है। तो मुस्लिम लीग की स्थापना आगा खान ढाका के नवाब और मोहसिन उल मुल्क के नवाब के द्वारा 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना की गई। यह भारतीय मुसलमानों के विचारों की रक्षा की बात करता था। इसे ब्रिटिश सरकार से सपोर्ट मिला था। तो इसमें क्या था कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 30 दिसंबर 1906 को मोहसिन उल मुल्क के नवाब के द्वारा किया गया और इसमें जो है मुस्लिमों को रक्षा की बात की गई थी, मुस्लिमों के अधिकारों की बात की गई थी। फिर 1908 के अमृतसर अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की मांग उठी। क्या हुआ? 1908 में मुस्लिम लीग की स्थापना के बाद जो है 1908 में अमृतसर में अधिवेशन में मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव की मांग उठी। इसके अध्यक्ष सर सैयद अली इमाम कर रहे थे। इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? सर सैयद अली इमाम जी कर रहे थे। इसके बाद 1919 में मार्ले मिंटो अधिवेशन और हमदर्द जैसे उर्दू अखबारों में धर्म विरोधी लेखों के कारण यह आंदोलन जो है क्या हुआ? चरम पर पहुंच गया और राष्ट्रीय आंदोलन बन गया। इसके बाद है दिल्ली लाहौर साजिश। अब दिल्ली लाहौर साजिश में क्या हुआ? छठा जो आंदोलन है हमारा दिल्ली लाहौर साजिश। दिल्ली लाहौर साजिश 1912 में हुआ, आपको ध्यान रखना है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई। इसके बाद 1912 में दिल्ली लाहौर साजिश हुआ। सन 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से न्यू दिल्ली स्थानांतरित करने के दौरान भारत के तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या हो जाने के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हुई। क्या हुआ? सन 1912 में क्या था कि राजधानी, भारत की राजधानी क्या थी? कोलकाता थी। उसके बाद उसको न्यू दिल्ली स्थानांतरित करने के दौरान जो है तात्कालिक वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की किसी ने क्या किया? हत्या कर दी। और हत्या हो जाने के बाद इस आंदोलन की शुरुआत हो गई, क्योंकि दिल्ली लाहौर साजिश के नाम से इसे जाना जाने लगा। इसका आरोप रास बिहारी बोस द्वारा संचालित बंगाल और पंजाब में चल रही क्रांतिकारी आंदोलन पर लगा। किस पर लगा? इसका आरोप जो है रास बिहारी बोस द्वारा संचालित बंगाल और पंजाब में चल रही क्रांतिकारी आंदोलन पर लगा। इसके बाद है गदर पार्टी। अब गदर पार्टी तो बहुत इम्पोर्टेंट है। गदर पार्टी में क्या था? यह आंदोलन एक अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन था जो 15 जुलाई 1913 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। कहाँ से? यह आंदोलन जो है 15 जुलाई 1913 में ऑस्ट्रेलिया से शुरू हुआ। गदर पार्टी 1913 में और दिल्ली लाहौर साजिश 1912 में, आपको ध्यान रखना है। और मुस्लिम लीग 1906 में और बंगाल विभाजन 1905 में हुआ। इसके बाद है इसका प्रमुख कारण विदेश में रह रहे भारतीयों पर विदेशियों द्वारा की जाने वाली शोषण व्यवस्था थी। इसमें क्या था कि जो विदेश में हमारे भारतीय रहते थे उनका क्या किया जाता था? उनका जो है शोषण किया जाता था। उसके विरुद्ध जो है यह आंदोलन चला था। इसका पहला मीटिंग अमेरिका के ओरेगन में हुआ। कहाँ हुआ? अमेरिका के ओरेगन में हुआ। इसके बाद आता है हिंदू जर्मन साजिश। अब हिंदू जर्मन साजिश में चलिए देखते हैं क्या था। हिंदू जर्मन साजिश जो थी 1915 में हुई थी। कब हुई? 1915 में। और 1900 इसके बाद है यह साजिश बंगाली और पंजाबियों द्वारा रचित एक आंदोलन था।
किसका था? बंगाली और पंजाबियों द्वारा रचित आंदोलन था, जिसका समर्थन गदर पार्टी और भारतीय स्वतंत्रता कमेटी भी कर रही थी। कौन कौन? गदर पार्टी और भारतीय स्वतंत्रता कमेटी। यह प्रथम युद्ध के दौरान रची गई यह सुनियोजित आंदोलन था जो ब्रिटिश के विरोध से जुड़ा था। किसके विरोधी ये थे? ब्रिटिश के विरोधी थे। इसके बाद है एंटी रॉलेट एक्ट। एंटी रॉलेट एक्ट में क्या था? 1919 में हुआ। यह जो है 24 फरवरी 1919 को गांधी जी द्वारा रॉलेट एक्ट के खिलाफ इस सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत की गई। इसके खिलाफ, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जो है इसकी शुरुआत हुई। यह आंदोलन ब्रिटिशर्स द्वारा भारतीयों पर हेवियस कॉर्पस के काले कानून को लेकर था। यह कानून संशय से जुड़े गिरफ्तारी और भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता से जुड़ा था। इसके बाद आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी हम जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनते हैं तो हमारी आंखों में आंसू अवश्य आ जाते हैं। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ? 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के पर्व को मनाने के लिए पंजाब के जलियांवाला बाग में लोग इकट्ठा हुए और ब्रिटिशर्स को लगा कि यह एक राजनीतिक सम्मेलन है और इसी मंशा के साथ जनरल डायर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 291 से ज़्यादा लोगों की मौतें हो गई। लेकिन मदन मोहन मालवीय द्वारा गठित कमेटी के अनुसार मौतों का आंकड़ा 500 से ज़्यादा था। इससे बाद पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। इसके बाद क्या हुआ? पूरे देश में आंदोलन छिड़ गया। कितने हमारे भारतीय लोग जो हैं इस आंदोलन में शहीद हो गए। इसके बाद आता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 तक चला। मोहम्मद अली और शौकत अली तथा इनके साथ मौलाना आज़ाद, हकीम अजरत खान और हजरत रूहानी ने मिलकर इसका शुरुआत किया। खिलाफत आंदोलन का शुरुआत किसने किया? मोहम्मद अली और शौकत अली। इसके साथ जो है इनके साथी कौन थे? मौलाना हकीम अली अजरत खान और हजरत रूहानी, इनके जो है सहयोगी थे। यह आंदोलन तुर्की खलीफा, क्या था? तुर्की खलीफा और भारतीय मुस्लिमों के एकजुट को देखने का प्रतीक था। इसके बाद है इस आंदोलन से कुछ समय बाद कांग्रेस भी जुड़ी, लेकिन चौरी चौरा कांड 1922 के बाद यह आंदोलन काफ़ी नरम पड़ने लगा। इसके बाद है असहयोग आंदोलन। अब असहयोग आंदोलन तो आपको पता होगा किसने चलाया था। असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला। यह आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया। किसके? महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में 1920 में से 1922 तक चलाया गया। इस आंदोलन को चलाने के लिए इन्होंने एक घोषणा की थी, जिसके अनुसार यह आंदोलन पूर्णतः स्वदेशी बना और विदेशी निवेशक तथा विदेशी संस्थाओं से काफ़ी दूरियां बना ली। इसके बाद चौरी चौरा कांड। अब चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ। 4 फरवरी 1922 को यह हत्याकांड गोरखपुर जिले के एक पुलिस स्टेशन में एक साथ 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। क्या किया गया? एक साथ 23 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। कहाँ पर? गोरखपुर जिले के एक पुलिस स्टेशन में। उस समय यह आगजनी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के सेवकों ने मिलकर किया। कौन कौन थे? आगजनी खिलाफत और असहयोग आंदोलन के सेवक थे। इसके बाद आता है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो भारत सरकार अधिनियम 1935, यह अधिनियम क्या था? यह अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के लोगों पर थोपा जा रहा था। क्या किया जा रहा था? थोपा जा रहा था। भारत सरकार अधिनियम के साथ ब्रिटिशर्स द्वारा बर्मा सरकार अधिनियम भी बनाया गया था। इसी कड़ी को देखते हुए भारतीय नेताओं ने अधिनियम को सुधार करने की मांग रखी, लेकिन ब्रिटिशर्स सरकार द्वारा कोई कदम न उठाने के कारण इस आंदोलन का बिगुल बजा। इसके बाद आता है 15 नंबर है 15वां जो हमारा आंदोलन है, यह आंदोलन है बहुत इम्पोर्टेंट आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ। यह आंदोलन
भी बहुत बड़ा आंदोलन था। इसका नेतृत्व गांधी जी द्वारा किया जा रहा था। किसके द्वारा? भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी द्वारा किया जा रहा था। इसकी शुरुआत मुंबई ग्वालिया टैंक मैदान से हुई। कहाँ से? मुंबई के ग्वालिया टैंक नामक स्थान से शुरू हुई। इस आंदोलन की शुरुआत होने के बाद करो या मरो का नारा दिया गया, जो ब्रिटिश शासन की भारत छोड़ो पर विचार करने के लिए मजबूर कर दिया गया, जो कि यह बहुत महत्वपूर्ण आंदोलन था हमारी आज़ादी दिलाने के लिए। इसके बाद आता है भारतीय स्वतंत्रता बिल। भारतीय स्वतंत्रता बिल जो है 1947 में आया। कब आया? 1947 में। यह बिल भारत की आज़ादी के बाद भारत पाक के बीच बंटवारे से शुरू हुआ। मतलब 1946 में हमारा देश आज़ाद हो गया, उसके एक साल बाद यह बिल आया, जिसमें क्या हुआ? भारत और पाक के बीच बंटवारे की बात की गई। यह केवल एक बिल था जो बाद में आंदोलन का रूप धारण कर लिया। क्या हुआ कि यह जो सिर्फ एक बिल के रूप में आया था, लेकिन जब ज़्यादा लोग इस पर जोर देने लगे तो यह एक आंदोलन का रूप धारण कर लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और अगर इस वीडियो की आपको PDF चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर हम इसकी PDF दे देंगे और टेलीग्राम पर जाना है आपको, वहाँ पर लिखना है माई स्ट्रगल एकेडमी और ज्वाइन होने के बाद इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।